अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पैसे के बारे में कहा जाता है कि पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है, वक्त नहीं। पैसा आपको खाना खरीद कर दे सकता है, भूख नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि यही सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो लोगों का तो एक मशहूर कहावत है, इफ़ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आप दौलत से खुशी नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब है कि आपको उसे खर्च करना नहीं आता। इसी तरह एक और कहावत है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग, कि दौलत आपको खुशी खरीद कर नहीं दे सकती, लेकिन गुर्बत से तो आप कुछ भी खरीद नहीं सकते। और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। क्या पैसे ज़्यादा कमाने से या पैसे के पीछे भागने से आपको खुशी मिल सकती है और दुनिया के सभी अमीर लोग खुश रहते हैं? आइए इसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं कि क्या पैसा ही असल खुशी है? क्या पैसे वाले लोग ही खुश हैं? गरीब गुरबा खुश नहीं रहते? इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है एक बिजनेसमैन और एक मछेरे की, कि एक मछेरा साहिल के किनारे बैठकर खूंटी से मछलियाँ पकड़ रहा था। वहाँ से एक बिजनेसमैन गुजरता है और वो बिजनेसमैन उसे देखकर वो देखता है कि एक मछेरा वो वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और उसने खूंटी लगाई हुई है और मछली का इंतज़ार कर रहा है। तो बिजनेसमैन वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक जाल ख़रीदना चाहिए। इतने टाइम में ही तुम बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हो। उसने कहा, अगर मैं जाल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लूँगा तो फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने ये कहा कि इससे तुम इन मछलियों को बेच सकोगे। उसने कहा, अगर मैं इन मछलियों को बेच लूँगा तो फिर क्या करूँगा? उसने कहा, इससे इन मछलियों को बेचकर तुम एक कश्ती ख़रीदना या कुछ और जाल खरीद लेना। उसने कहा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कश्ती से तुम जाके जाल खरीद के तुम समंदर के अंदर जाके ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकोगे। उसने कहा, जब मैं ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लूँगा तो फिर क्या होगा? तो बिजनेसमैन ने कहा, उससे ये होगा कि तुम्हारा कारोबार बढ़ जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा मुलाजमीन रख लेना, मुलाजिम रख के उनको भेजना कश्तियाँ दे के, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। उसने कहा, अगर वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेंगे फिर क्या होगा? उसने कहा, इससे ये होगा कि तुम्हारा कारोबार बन जाएगा, तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत आ जाएगी। उसने कहा, अगर मेरा कारोबार बन जाएगा और मेरे पास ढेर सारी दौलत आ जाएगी तो फिर क्या होगा? उसने कहा, फिर तुम सुकून से कहीं आराम से साहिल समंदर पे बैठ के इंजॉय कर सकोगे। तो मछेरे ने जवाब दिया, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो बिजनेसमैन ने कहा, तुम महंगी चीज़ें खरीद सकोगे, ब्रांडेड शूज़ पहन सकोगे, ब्रांडेड कपड़े पहन सकोगे, तुम्हारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी। उसने कहा, मुझे उनका शौक़ नहीं है। तो बिजनेसमैन ने कहा, लेकिन तुम्हारे लाइफ में एक सुकून होगा। तो उस मछेरे ने जवाब दिया कि मैं अभी यहाँ पे बहुत पुरसुकून जगह पे ठंडी हवा में बैठ के हर चीज़ से बेनियाज मछली का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब ये मैं मछली पकड़ लूँगा, मैं इसको अपने हाथ से कोयले के साथ बना के खाऊँगा। और ये बहुत सारे अमीर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह की ठंडी हवा में बैठ के और इतने पुरसुकून अंदाज से खुद से कोई चीज़ तैयार करके उसको इस्तेमाल कर सके। तो वो मछली खाना मुझे बहुत ज़्यादा खुश करेगा। मैं रिलैक्स हूँगा और इसी रिलैक्सेशन को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा अमीर कबीर लोग इसी रिलैक्सेशन के लिए रुल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक बेंच पे बैठा खुश हूँ, लेकिन दूसरी तरफ कितने ही अमीर कबीर लोग खुशी के लिए रुल रहे हैं और वो खुश नहीं रह पाते। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, वो बिलियनर हैं, लेकिन क्या वो खुश हैं? इतनी ज़्यादा दौलत के होते हुए, इतने बड़े बड़े कारोबार के होते हुए क्या वो खुश हैं? तो आइए उनकी लाइफ में देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की जुलाई 2017 की ट्वीट देख लें।
सच्चाई यही है कि कभी बहुत ऊंची उड़ान, कभी गहरी खाई और तो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। लगता नहीं कि लोग इन आखिरी दो चीज़ों, स्ट्रेस और गहरी खाई के बारे में ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। पिछले साल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क डिप्रेशन का शिकार हैं और वो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान जिसके पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं, वो डिप्रेशन से बचने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने डिप्रेशन के लिए ट्वीट भी किया था कि अमेरिका तेज़ी से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उन्होंने पूरे मुल्क को इसमें कहा था, देखिए हम यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं, हम वहाँ पे लाइफ बनाना चाहते हैं, और अमेरिकन की लाइफ क्या है? फुल ऑफ डिप्रेशन। ये जो तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है, ये है एलन मस्क की बेटी जिनकी अभी अभी एज 20 ईयर्स हुई है। तकरीबन 2 साल पहले जैसे ही वो 18 ईयर्स की हुई, जैसे ही वो बालिग हुई, उन्होंने कोर्ट में ये पिटीशन दायर की कि मैं अपने वालिद के साथ, जी दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान के साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अगर पैसा हर चीज़ खरीद सकता है तो एलन मस्क से अमीर कौन है? क्यों उसकी बेटी ही उससे नाराज़ है? क्यों वो अपनी बेटी को ही खुशियाँ ख़रीद के नहीं दे सकता? क्यों वो अपनी बेटी को ही खुश नहीं रख सकता? और बेटी भी इस हद तक नाराज़ है कि वो नाराज़ होके कोर्ट चली जाए और पिटीशन दायर कर दे कि मैं अपने वालिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इस बात से ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि उनकी अपनी बेटी ने क्यों उनसे नाता तोड़ लिया, कि इतनी दौलत होते हुए, इतना बड़ा बिजनेस होते हुए, दुनिया का अमीर तरीन इंसान होते हुए वो अपनी बेटी तक को खुश नहीं रख सके। उनकी पहली बीवी जस्टिन विल्सन जो 2008 में उनसे अलहदा हो गई। दोबारा उन्होंने एक इंग्लिश एक्ट्रेस तरुला रायली से शादी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद उनकी दोबारा अलहदगी हो गई। फिर कैनेडियन म्यूजिशियन से उनका रिलेशन रहा और 3 साल बाद उससे भी वो सेपरेट हो गए। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की मीडिया के अंदर काफ़ी धूम रही है, लेकिन उनके साथ भी उनकी अलहदगी हो गई। तो अभी रिसेंटली बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क बिल्कुल तन्हा रहते हैं। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो किसी भी रिश्ते को बचा नहीं सका। अगर पैसा रिश्तों को बचा सकता होता, पैसा खुशियां दे सकता होता, तो वो कम से कम अपनी बीवियों को, क्यों इन 3 औरतों ने, कहते हैं कि बीवियां उसकी राज़ी होती हैं जिसके पास पैसे होते हैं। हमारे माशरे में ये बात रूटीन में कही जाती है कि पैसे से रिश्ते ख़रीदे जा सकते हैं, जिसके पास पैसे हैं उसके सारे रिश्ते होते हैं। अगर ये बात सच है तो फिर एलन मस्क से अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दुनिया का अमीर आदमी है। उसकी 3 बीवियां उसको छोड़ गई, उसकी गर्लफ्रेंड्स उसको छोड़ गई, उसकी सगी बेटी जैसे ही बालिग हुई उसने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि मैं अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एलन मस्क की कहानी है। एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल में दी है। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में से 6 डाइवोर्स्ड हैं। दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बर्नार्ड आर्नल्ड, उनकी डाइवोर्स हो चुकी है। दुनिया का तीसरा आदमी जेफ बेजोस, उनकी भी डाइवोर्स हो चुकी है। लॉरी एडिसन, बिल गेट्स, डिफरेंटली, मतलब दुनिया के जो टॉप 10 बिलियनर्स हैं, जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनका बिजनेस है, उनमें से 6 डाइवोर्स्ड हैं। उनकी फैमिली लाइफ नहीं है और वो डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं और डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। सामने आई सिर्फ ये 10 की, अब ये पहले मैं 10 की बात कर रहा था, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 49% बिलियनर्स, दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं उनमें से 49% डाइवोर्स्ड हैं। उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, यानी हर 2 बिलियनर्स में से, हर 2 अरबपति में से 1 अरबपति डाइवोर्स्ड है, उसकी फैमिली लाइफ नहीं है। तो पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। हर इंसान, दूसरा तो अब बात रह ही नहीं ना गई, हर इंसान जो अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका में
डाइवोर्स रेट 42% है। 42% ह्यूज रेट, एक बहुत बड़ा रेट, कि मतलब हर दूसरा बंदा डाइवोर्स्ड है, हर दूसरा बंदा, हर दूसरी औरत डाइवोर्स लेना चाहती है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिनको हमने आइडियल बनाया हुआ है, जहाँ से हम चाहते हैं हम वहाँ पे जाएं और डॉलर कमाएं, वहाँ की लाइफ एंजॉय करें, हम अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे डाइवोर्स रेट 42% है। ये सब देखकर एक बात याद आती है कि आप पैसे से घर खरीद सकते हैं, उस घर में बसने के लिए फैमिली नहीं। इतने ज़्यादा पैसे होने के बावजूद फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, भाई भाइयों से लड़ रहे हैं। ये अभी पूरी दुनिया ने एक शादी देखी, पूरी दुनिया ने उस शादी को फॉलो किया और देख देख के यूट्यूब पे हमारे यूट्यूबर भाई पागल हो गए थे उसकी रिपोर्ट्स कर करके कि अंबानी की वाइफ ने हार ले लिया, उसकी बेटी ने ये पहन लिया, उसके बहू ने ये पहन लिया, उसके बेटे ने यहाँ से जूते खरीद लिए। ये सारी चीज़ें एक तरफ, और अंबानी भाइयों की लड़ाई इस हद तक गई कि एक वक्त में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनके पास गया, उसने उनको कहा कि आप लोगों की लड़ाई की वजह से पूरा देश सफ़र कर रहा है, और वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। जी, ये अंबानी फैमिलीज़, ये चड्ढा फैमिलीज़ इंडिया की, जो दूसरा बड़ा अमीर ख़ानदान है, उन्होंने भाई ने भाई को कत्ल कर दिया था पैसे के लिए। हमारी सोसाइटी में भी यहाँ पे जायदाद पे, पैसे पे लोग कत्ल हो जाते हैं। तो हमने जो एक आइडियल बनाया होता है, पैसे को आइडियल बनाया होता है, इसी तरह हमने जो पैसे वाला इंसान है उसको हम आइडियल बना लेते हैं। तो एक साल पहले एलन मस्क से एक सवाल किया गया था एक शो में कि अगर जो नौजवान, जो लोग आपको अपना आइडियल बनाए बैठे हैं और जो स्टूडेंट्स आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि कैसे वो एलन मस्क बन सकते हैं? तो एलन मस्क का बड़ा दर्दनाक जवाब था। हालांकि उसको वहाँ पे वो एक मजाक के मूड में दिया गया था, लेकिन वो बड़ा दर्दनाक। उन्होंने कहा था, अगर आप एलन मस्क बनना चाहते हैं तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि एलन मस्क कतन ना बने। वो वहाँ पे तो एक मजाकिया अंदाज में उसको एंकर ने ले लिया था, लेकिन जब उनकी लाइफ को डीपली स्टडी किया जाए, देखा जाए, उसकी बीवियाँ उससे राज़ी रहीं ना, उसकी बेटी जो जैसे ही 18 साल की हुई उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं अपने वालिद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। वो इतने डिप्रेस्ड थे कि उन्होंने कहा कि अगर आप एलन मस्क बनना चाहते हैं तो इससे अवॉइड करें, आप एलन मस्क ना बने। अमीर लोगों की ज़िंदगियां बड़ी माइजरेबल होती हैं। इनमें से आपने बहुत चीज़ों को बहुत बार देखा होगा जो सुर्खियां बनती हैं। भाई ने भाई को जायदाद के लिए कत्ल कर दिया, या खुदकुशियाँ, इतने डिप्रेस्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं और एट द एंड खुदकुशी कर लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि पैसा सुकून लेके आ सकता है तो पैसा कतई सुकून नहीं लेके आता। आप अपने सियासतदानों को देख लें, किसी भी सियासतदान के पास, जब भी कोई सियासतदान सियासत में आता है तो उसके पास क्या कम पैसा होता है? आपके एरिया का या आपके मुल्क का जो क्रीम होती है, जो ज़्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो सियासत में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, वो सियासत करते हैं। उनको पैसे की भूख नहीं होती, लेकिन उनकी भूख इतनी ज़्यादा होती है जब हम देखते हैं वो करप्शन करते हैं। उनकी लाइफ में सुकून नहीं है इसी करप्शन की वजह से। वो और पैसे की भूख जो है वो उनको गलत काम करने पे मजबूर करती है। अब यहाँ पे ये सारी जो डिस्कशन की है, इसमें ये नहीं कि आप गरीब रहें तो आपको सुकून रहेगा। गुर्बत के एक अलग से डायनामिक्स, उसकी अलग से प्रॉब्लम्स हैं। गुर्बत से निकलना चाहिए, निकलने की कोशिश करनी चाहिए लीगल वेज को यूज़ करते हुए आपको उसमें से निकलना चाहिए और उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोग ये कहते हैं कि 30 साल की एज तक आप दबा के मेहनत करें, उसके बाद 40s के बाद आपको बैठ के इंजॉय करें उसको। तो दोस्तों, यही जो 30 की एज है, यही तो आपकी इंजॉय करने की एज है। तो गुर्बत से निकलने के साथ साथ इंजॉय भी करें लाइफ को फ्यूचर के पे ना छोड़ें कि 40 के बाद मैं इंजॉय करना शुरू करूंगा, 40 के बाद मैं बैठ के इंजॉय करूंगा। क्या पता, अगली सांस का तो हमें
پتہ نہیں کہ اگلی سانس ہمیں آئے گی کہ نہیں، اور ہم 30 سال اور 40 سال فیوچر کے خواب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ 5 سال بس محنت کرنی ہے، نیکسٹ 5 سال اس کو بیٹھ کے کھاؤں گا۔ قطعاً نہیں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، دولت سکون نہیں لے کے آتی۔ تو سروائیو کریں، تو اسٹرگل کریں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بہتری کے لیے، کہ آپ کو اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہی بہترین لائف ہے، اس سے نیکسٹ ہوس پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔